हरे कृष्णा। मैं हेमकांत गुजराल। स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। आजकल लोगों का एक प्रश्न होता है कि भक्ति में तीव्रता से आगे जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आज इसी ही हम चर्चा करेंगे कि हमें भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको पता है दोस्तों कि चारों युगों में सतयुग सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तीर्थों में गंगा जी को श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में वेदों को सबसे श्रेष्ठ माना गया है और 12 मासों में कार्तिक मास को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जो कार्तिक मास है, 4 महीनों की योग निद्रा से विष्णु भगवान उठते हैं और 14 नवंबर को आने वाली 14 नवंबर को तुलसी का विवाह है और इस दिन सबसे शुभ माना गया है। 1 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है, रमा एकादशी है, देव उठानी एकादशी है। ये तीनों एकादशियां नवंबर के महीने में आ रही हैं, कार्तिक मास में आ रही हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे कि कार्तिक मास की क्या महिमा है। इस दिन अमावस्या वाले दिन, इस महीने की अमावस्या में दिवाली मनाई जाती है। तो दोस्तों दिवाली के अंदर आप देखते ही हैं कि हर जगह सेल लगी होती है। हर जगह एक के साथ एक फ्री पाई है, एक के साथ 2 फ्री है, एक के साथ 4 फ्री है। इतनी अगर आप सेल करेंगे तो आपको इतने का फायदा होगा। 5,000 की खरीदारी के आपको 2,000 का फायदा होगा। तो इससे क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनकी खरीदारी हो, उनका सामान बिके, ज्यादा सेल हो और उनको फायदा हो, लोगों को फायदा हो और उनका भी फायदा हो। तो इसी प्रकार दोस्तों कृष्ण जी भी सेल लगाते हैं। अगर देखा जाए तो 12 महीने में जो कार्तिक मास है, भगवान क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति 12 महीने भक्ति नहीं कर सकता, अगर वो कार्तिक मास में भक्ति कर लेता है, नियमों का पालन कर लेता है, तो उसको लाखों जन्मों का फायदा होता है। सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, भगवत धाम को चला जाता है, ईश्वर धाम को चला जाता है दोस्तों। तो कुछ ही नियम है। इसको कार्तिक मास में अगर वो व्यक्ति अपना लेता है तो दोस्तों सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कोई दुख तकलीफ नहीं होती, धन धान्य से संपूर्ण होता है, लक्ष्मी जी की उस पर कृपा बनी रहती है और स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है दोस्तों। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या नियम है, कहां फायदा हो सकता है। दोस्तों 12 महीने में से 1 महीना कार्तिक मास, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, 1 के ऊपर 12 यानी 1 की खरीदारी पे 12 चीजें फ्री। जैसे 1 के ऊपर 1 चीज, 1 के ऊपर 2 चीज, तो 12 महीनों में से अगर 1 मास आप पूजा पाठ कर लेंगे, भगवान को ध्यान लेंगे, तो आपको लाखों जन्मों तक का फायदा होने वाला दोस्तों। कोई तकलीफ नहीं होगी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो कार्तिक मास में सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे तक होता है, 5:12 तक का होता है। उस दौरान आप स्नान कीजिए और राधा कृष्ण का जाप कीजिए। कार्तिक मास में राधा का जाप करना मान लो जन्मों जन्मों तक का फायदा होना। इस मास को हम दामोदर मास के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोगों को नहीं पता। दामोदर मास यानी कि दाम का मतलब रस्सी, उधर का मतलब कमर।
कार्तिक मास में ही यशोदा माता ने कृष्ण जी को बालपन में कमर से रस्सी बांधकर पेट के साथ बांधा था। तो उसी कारण इसको दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। तो सुबह सुबह उठिए, स्नान कीजिए, राधा कृष्ण का जाप कीजिए, और अगर व्यक्ति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेता है दोस्तों, वो जीवन में किसी भी कठिनाई का पालन नहीं करेगा। ये मेरा मानना नहीं, मैंने अपनाया हुआ है दोस्तों। विष्णु सहस्त्र नाम यानी कि विष्णु के 1000 नामों का जाप अगर इस कार्तिक मास में प्रत्येक दिन विष्णु के 1000 नामों का जाप जो व्यक्ति कर लेता है, वो लाखों जन्मों तक या असंख्यों जन्मों तक भगवान के धाम रहता है, भक्ति से परिपूर्ण होता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप कीजिए। और अगर विष्णु सहस्त्र का जाप नहीं कर सकते हो तो एक दोहा है, उसको अपना लेंगे, उसको बोल लेंगे, तो समझ लो विष्णु सहस्त्रनाम पाठ हो जाएगा। वो क्या है? 3 बार बोलना है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राम वरानने। ओम नमः इति विष्णु भगवान की जय। तो इस दोहे को अगर आप 3 बार ध्यान लाएंगे तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी आपका हो जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 दोहे जरूर बोलिए, आपके जीवन की अंदर ऐसी खुशियां ला देंगे आप सोच भी नहीं सकते। दूसरा, दीपदान। कार्तिक मास में दीपदान का दोस्तों बहुत महत्व है। दीपदान कीजिए, मंदिर में दीप जलाइए, पीपल के पेड़ के ऊपर दीप जलाइए, नदी के जल में, नदी के किनारे दीपदान कीजिए। कहीं पर भी एक नियम बना लें कि मैंने 30 दिन इस जगह पे दीपदान करना है। दोस्तों, दीपदान का इस कार्तिक मास में बहुत महत्व है। तीसरा, तुलसी पूजन। दोस्तों, इस महीने में जिसने तुलसी पूजा कर ली, तुलसी पर दीप जला दिया, तुलसी माता को प्रणाम कर दिया इस मंथ में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, तो उसका सदा के लिए कल्याण हो जाता है, लाखों जन्मों तक। बहुत महत्व है दोस्तों, बहुत महत्व है तुलसी पूजन की। और कार्तिक मास में ही तुलसी जी का, कार्तिक क्या नाम, तुलसी दी का ही विवाह हुआ कार्तिक मास में शालिग्राम के साथ। और इस दिन असंख्यों शादियां होती हैं। तो तुलसी की पूजा जरूर कीजिए इस मास में, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त के अंदर जरूर कीजिए। ये सोच लीजिए कि आपके 2 नियम इसी में हो जाएंगे कि तुलसी के पौधे पर आप दीप दान कर दिए इस 30 दिन के अंदर। दोस्तों, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इसकी क्या महत्ता है। अगला नियम, दान कीजिए। मैं कहता हूं तुलसी के पौधे का ही दान कर दीजिए। गरीब आदमी को जूते दान कर दीजिए, अन्न का दान कर दीजिए, बहुत पुण्य का काम है कार्तिक मास में। अगला नियम दोस्तों, नशीली वस्तुओं का सेवन इस दौरान नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर ये चीजें आप कार्तिक मास में कर लेते हैं तो आपका सदा के लिए कल्याण है दोस्तों, सदा के लिए कल्याण है। जो कार्तिक मास में ये सारे नियम कर लेता है, एक भी नियम कर लेता है, तो दोस्तों, जो कहते हैं कि पितृगण जो नरकों में वास कर रहे होते हैं, जो व्यक्ति इस मास के अंदर ये सब चीजें कर लेता है, उसके पितृगण वृंदावन में जाके बस जाते हैं। बहुत महिमा है दोस्तों कार्तिक मास में। तो दोस्तों, ये था
कार्तिक मास की महिमा। और इस दिन, इस महीने में राधा का जाप कीजिए दोस्तों। रामानंद जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है, राधा का एक नाम कृतिका भी दिया हुआ है, जो कार्तिक मास में आगे नाम हुआ। इस मास में अगर राधा का जो जाप करता है, जैसे होता है ना कि मैनेजर ने एक चीज रिकमेंड की और बॉस ने ओके कर दिया, कोई चीज देखते नहीं, इसी प्रकार अगर दोस्तों राधा जी ने ये रिकमेंड कर दिया आपको कि ये व्यक्ति भक्ति से पूर्ण है, तो कृष्ण जी ओके कर देते हैं, अपने धाम बुला लेते हैं। तो इसलिए राधा, इस दौरान कार्तिक मास में आप राधा जी का जाप जरूर कीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो ये थे कार्तिक के महीना दोस्तों। जरूर कीजिए इन नियमों का पालन, आपके जीवन में बहुत ही कल्याण समय होगा और भक्तिपूर्ण समय होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हमें दिवाली का पूजन कैसे करना चाहिए, लक्ष्मी की पूजा कैसे करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और किसके बाद क्या चीज़ करनी चाहिए, वो लेके आएंगे। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। हरे कृष्ण।